परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। तो पिछले लगातार कुछ दिनों से प्रभु के दास लोग हमारे बीच में आते नहीं हैं और हमने पिछले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वचनों को सीखा है। जिन लोगों ने फ्राइडे की मीटिंग अटेंड की है उन लोगों ने भी बहुत आशीष पाई और जितने लोगों ने कल के बाइबल स्टडी अटेंड की है वो उनके लिए बड़ी आशीष का कार्य है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले कल जो उनका वो कल है, कल जितनों ने मीटिंग को अटेंड किया है उन्होंने बाइबल की कुछ बातों को, ऐसे सिद्धांतों को अपने जीवन में सीखा है जिन्हें वो अपने जीवन में लागू करेंगे तो उनका जीवन कुछ और हो जाएगा। हालेलुया। वो सेम रहने वाले नहीं, क्योंकि आज इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के दास लोगों को आ जाए। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी आशीष छुपी रहती है। तो कुछ बातों की और हम बढ़ेंगे। जैसे आज हम इकट्ठा हुए हैं, आज प्रभु भोज भी है और हमें एक और दिन परमेश्वर ने दिया है कि हम उसमें एक कदम और बढ़ सकें। तो जिनके पास बाइबल है वो मेहरबानी से अपनी बाइबल खोल सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर के 13 वचन तक ले जाते हैं। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होते थे। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलन में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। हमने क्या पढ़ा है परमेश्वर के वचन में कि जब जब मूसा अपने हाथ उठाए रखता था तो इस्राएली लोग, और जब जब मूसा के हाथ नीचे होते थे इस्राएली लोग हारने लगते थे। हारून और हूर ने क्या किया कि मूसा के जो हाथ है वो भारी हो चुके हैं, वो थक चुका है, तो उन्होंने क्या किया कि मूसा को चट्टान पर बैठाया और उसके हाथों को पकड़ करके उन्होंने रख लिया ताकि मूसा के जो हाथ हैं वो नीचे ना हो सके। और बाइबल बताती परमेश्वर के वचन में कि शाम तक मूसा के हाथ नीचे नहीं हुए तो क्या हुआ उससे, इस्राएली लोग अमालेकियों से जीत गए और अमालेकी जितने लोग थे वो इस्राएलियों के हाथ से हार गए। सो आज हम इस विषय की ओर बढ़ रहे हैं। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिस्सा जो है हमारी डेली लाइफ में यदि हम इसको अपने जीवन में लागू कर लें तो हमारा जीवन कुछ और होने वाला है। तो हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अमालेकी इजरायलियों के विरोध में लड़ाई करने के लिए आते हैं। तो मूसा चोटी पर जाता है और यहोशू को कहता है, यहोशू तू ऐसा कर, तो इस्राएल कुछ लोगों को लेकर के अमालेकियों के साथ में युद्ध करने को निकल जाता है। तो खुद वो चट्टान पर हारून और हूर को लेकर के चढ़ जाता है और वो अपने हाथ को उठा रखता है। जब मूसा के हाथ ऐसे ऊपर रहते हैं तो इस्राएली लोग अमालेकियों के ऊपर जयवंत होते हैं। जो अमालेकी होते हैं
वो इसराइलियों के हाथ से हारना शुरू हो जाते हैं। ये चीज जो थी हारून और हूर ने देखी और उन्होंने महसूस किया कि जब तक मूसा के हाथ खड़े रहे हम इसराइली लोग जीतते रहे, लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ नीचे हुए और इसराइली लोग हारने लगे, उन्होंने क्या किया कि मूसा जो है वो अपने हाथ नीचे ना कर सके, तो उन्होंने क्या किया कि मूसा के हाथों को पकड़ लिया और उठाए रखे और शाम तक मूसा के हाथ ऐसे रहे और शाम तक अमालेकियों को इजरायली लोगों ने। तो मैं कुछ चीज आप लोगों को यहाँ पर एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। हम लोग यदि अपने जीवन में बहुत बार हार चुके हैं, बहुत बार थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो जरूरी है कि जो प्रभु के दास लोग हैं वो आपके लिए हाथ उठाए हुए आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब जब परमेश्वर के दास लोग आप लोगों के लिए हाथ उठाए रखेंगे आप जयवंत होते जाएंगे। हालेलुया। आज से यदि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप लोग कभी भी हार नहीं पाएंगे, शैतान आप लोगों को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की सेनाओं से, दुष्ट आत्माओं से है। वो हमारे विरोध में युद्ध करने के लिए आते हैं। आज ऐसा होना चाहिए कि कुछ लोगों को परमेश्वर के दास लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है, उनका बल बन करके, उनकी हिम्मत बन करके, ताकि परमेश्वर के दास लोग अपने हाथों को उठाए रखें और उनके लिए प्रार्थना करते रहे। एक वचन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं अपने मैसेज को शुरू करने से पहले इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें देखा देना पड़ेगा वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें, पहला पॉइंट सुनिए बड़े ध्यान से, क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने अगुओं के क्या करो? सब बोले अपने अगुओं के क्या करो? पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूं, अगुओं के अधीन रहना तो बहुत बड़ी बात है आज के समय में, लेकिन आज के समय में लोगों को ये नहीं पता है कि उनका पास्टर कौन है, उनका अगुआ कौन है। जिसको ये नहीं पता कि उसका पास्टर कौन है, उसका अगुआ कौन है, वो कभी भी अपने पास्टर को आदर नहीं दे पाते। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? दोबारा इस वचन को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? अपनी अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें लेखा देना है, वे ये काम आनंद से करें, वे आनंद से इस काम को करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, ना कि हौके पार के, पंजाबी की बाइबल से लिखा हुआ है, ना कि हंजू वहा के, हौके पार के, है ना। फिर आगे, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यदि परमेश्वर के दास लोग आपके लिए आनंद के साथ आपको सुसमाचार नहीं देते हैं, आपको वचन नहीं सिखाते हैं, आपके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या हमने पढ़ा था पहले कि मूसा जब तक हाथ उठाए रहा इस्राएली लोग जीतते रहे। यदि परमेश्वर के दास लोग अब प्रार्थना जो करते हैं, यदि वो आनंद से आपके लिए नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने लगा। यदि आपके कारण परमेश्वर के दास लोगों के आंसू बहते हैं, हौके पड़ते हैं, तो तानु कोई फायदा नहीं होने वाला। इस कारण समझिए, बहुत सारे परमेश्वर के दासों के बारे में अलग धारणाएं रखते हैं।
बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास लोगों का आदर नहीं करते। मैं बहुत सारे वचनों को दे सकता हूँ, अपने घर में जाकर इन वचनों को पढ़ना लिख सकते हैं। मत्ती 10 अध्याय 40 से 42, यूहन्ना 13 का 20, लूका 10 का 16। इन वचनों में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे छोटे से छोटे दास को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मेरे छोटे से छोटे दास को निरादर करता है वो मेरा निरादर करता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते हैं, उनका निरादर करते हैं। कैसे? कुछ लोगों की आदत रहती है, उनकी आदत बन चुकी है। कुछ लोगों को तो ऐसा हो चुका है कि पहला पॉइंट समझना इस चीज को, उनको ये समझ में नहीं आता कि उनका पास्टर कौन है, कौन उनके लिए प्रार्थना करता है, कौन रात को जाग करके उनके लिए दुआ करता है। हम अपने घरों में रहते हैं, रात को खूब अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमने ये सोचा होता है कि हम थक चुके हैं, हमने पूरा दिन काम किया है, अब हमें आराम करना है। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 5 मिनट की दुआ करते हैं, प्रभु संभालना, अच्छी नींद देना और शैतान से बचाना, बस ये दुआ करते हैं कि सुबह हम सही सलामत उठ जाए। और कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि चलो परमेश्वर के दास लोग तो फ्री रहते हैं, वो प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दास लोग बहुत भागते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य भरे, ताकि लोग परमेश्वर के राज्य में चले जाएं। परमेश्वर की योजना है कि कोई भी बंदा नरक में न जाए, इसीलिए परमेश्वर के दास लोग लगातार एक फैमिली से दूसरी फैमिली तक, एक जन से दूसरे लोगों तक, एक दिन में 4 फैमिली, 10 फैमिली, 2 मीटिंगें, 3 मीटिंगें, 4 मीटिंगें करते हैं। उनके मीटिंग करने का मतलब, उनका विजिटिंग करने का मतलब एक ही होता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो नरक में ना जाएं, वो स्वर्ग में आ जाएं, वो बचाए जाएं, शैतान उन्हें नरक में ना ले जा सके। इसलिए वो पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, उनको पता है परमेश्वर की योजना उनके जीवन में क्या है, किस काम के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया हुआ है, वो जानते हैं और वो अपना काम परमेश्वर की महिमा के लिए करते रहते हैं। जो काम परमेश्वर ने उनको दिया होता है वो ईमानदार रहते हैं उस काम के लिए जो परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर की बात को ना माने तो परमेश्वर के प्रति गुनाहगार बनते। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं ऐसे पास काम कर रहा हूं, यदि मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलूंगा, काम नहीं करूंगा, जिस काम के लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया और चुना है और यहाँ पर रखा, यदि मैं वो काम नहीं करूंगा तो मैं परमेश्वर के प्रति गुनाह करूंगा। परमेश्वर के दास तो कभी आराम से नहीं बैठते। जब परमेश्वर के दास आपके घरों में आते हैं, आधा घंटा आपके घर का दरवाजा खटखटाते, हम दरवाजा नहीं खोलते, अरे पास्टर जी आ गए, अब इनको कुछ खिलाना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी, कुछ ऑफरिंग देनी पड़ेगी। परमेश्वर के दास लोग ना आपके घर में खाना खाने आते हैं, ना पीने आते हैं, ना ही वो आते हैं आपकी ऑफरिंग के लिए। जिस परमेश्वर ने अपने दासों को चुना है ना, वो उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। कुछ लोग अपने घर खोलते ही नहीं है कि उनके घर में दुआ हो, उनके घर में बंदगी हो। इसलिए बहुत सारे लोगों के घरों में दुष्ट आत्माएं भरी रहती हैं, क्योंकि अपने घर में मीटिंग नहीं कराते हैं। बहुत कम लोग हैं जो महीने में एक बार मीटिंग कराते हैं, पर कुछ लोग हैं जो हर वीक चाहते हैं कि उनके घर में अब बंदगी होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। कुछ लोग तो पास्टर का फोन ही नहीं उठाते, पास्टर जितना भी फोन कर ले नहीं उठाते हैं। क्या है, पास्टर ने प्रार्थना का कहना है, आना है, मीटिंग का कहना है, हम फोन ही नहीं उठाते। हम किसको आदर दिए, किसका निरादर कर रहे हैं? पास्टर का नहीं, पास्टर को अपने काम किया ईमानदारी के साथ हम उनका निरादर करते हैं। जब उसका निरादर होता है तो किसका निरादर करते हैं? जब प्रभु के दास लोग आपके घर आते हैं तो हम नहीं उसको रिसीव नहीं करते अच्छे मन से, तो आपने किसको रिसीव नहीं किया है? यीशु मसीह को। मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों के कान खुले। शैतान ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया हुआ है।
लोग कहते हैं हाँ जी पास्टर हम मीटिंग में आएंगे, और आते ही नहीं है। सोचते हैं शायद पास्टर मीटिंग में बुला रहे हैं, इसमें पास्टर का कोई फायदा हो। पास्टर का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि पास्टर चाहते हैं कि आप ईमान में, विश्वास में मजबूत हो, आप प्रार्थना में मजबूत हो, आप शैतान के वश से, बीमारियों के वश से छूट जाएं और आप परमेश्वर को पहचान लें, यीशु मसीह को जान ले कि यीशु मसीह आपके जीवन में क्या चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि आप नरक में ना जाएं। वो परमेश्वर के दास यही तो आपको सिखाते हैं। उनके मेहनत करने का, प्रार्थना करने का यही कारण है। परमेश्वर के दास लोगों का फोन नहीं करते, मेरी आदत है, जब कोई फोन नहीं उठाते तो मैं हफ्ते में एक बार जरूर कॉल करता हूँ, चाहे कोई उठाए चाहे ना उठाए, चाहे बैक कॉल करे चाहे ना करे, फिर भी मेरा कॉल सबको हफ्ते में एक बार आता ही आता है। कभी कभी कुछ लोगों पर हम भी इंसान है, हमें भी गुस्सा आता है, हम इतना फोन करते हैं लेकिन ये उठाते नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूर है, हमें परमेश्वर के प्रति देखते हैं, हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार रहना, तभी आपको कॉल जाता है। अदरवाइज कोई कारण नहीं, ना हमें आपका ना हम किसी और के पैसे की जरूरत है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। लॉकडाउन के समय पहले लोग सोचते थे अरे पास्टर अब कैसे चलेगा, पास्टर तो हमारे साथ ही है ना, पास्टर के बिना, हमारे बिना पास्टर का गुजारा नहीं होगा। लेकिन लॉकडाउन में एक समय पर मुझे भी ऐसा लगा अरे सच में रेंट कैसे देंगे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उस वक्त प्रभु ने ये अपनी बड़ी सामर्थ दिखाई कि एक पास्टर कलीसिया के पैसे के डिपेंड नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड है जिसने उसको बुलाया और चुना। हालेलुया। उस लॉकडाउन में मुझे परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। हमारे घर में राशन इतना था कि हमने कितने लोगों को राशन दिया, कितना राशन हमने बांटा, करीब 2.5 लाख के करीब हमें 2.5 लाख का राशन बांट दिया। मैं सिर्फ कराई के लिए सोचता था, परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर है, मुझे पता है परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला और जीवन देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर, और वो परमेश्वर ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। कभी भी ये ना सोचे पास्टर को हम 10 दे देंगे या 20 रुपए दे देंगे या 50 दे देंगे तो इससे उसका चूल्हा जलेगा। आपके 10, 20, 50, 100 या 1000, 10,000 उसका नहीं है, बल्कि आप उस चीज को पहचाने जो परमेश्वर के दास लोग आप लोगों के बीच में रह करके मेहनत करते हैं। आप लोग तो रात को सो जाते हैं, हम जितना मर्जी थके हुए हो, हमें रात को आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके लिए जागते रहते और प्रार्थना करते रहते हैं। हम उनकी मेहनत को समझे ना समझे, लेकिन वो परमेश्वर देखता है। हम आपको कॉल करें, आप उठाए या ना उठाएं, लेकिन हम फिर भी करते हैं, इस हमारी मेहनत को परमेश्वर देखता है। उसके बदले में आप कुछ नहीं दे सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के दास को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके साथ अच्छे से बात करते हैं, उनके साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बैठ करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की चर्चा करते हैं, तो याद रखना इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। यदि आप उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जहां फोन नहीं उठाते हैं, जहां आदर नहीं देते हैं, तो आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, 0% भी फायदा नहीं होगा। आज्ञाकार ना रही। बाइबल में लिखा हुआ है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारी जानों के लिए, प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आप अपने प्राणों के लिए नहीं जागते, लेकिन परमेश्वर के पास में जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। आपके पास आते हैं, हम ये वचन लेकर के आते हैं, जिंदगी का वचन, यीशु मसीह का वचन। बाइबल में लिखा है क्या ही सुहावने उनके कदम है जो सुसमाचार लेकर के आप लोगों के घरों में आते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यदि वो भेजे ना जाएं तो वो कैसे प्रचार करें। कुछ लोगों को हम बोलते हैं हम आपके घर आ रहे, भाई हम आपके घर, पासी आज नहीं है ना, आज हम थोड़ा सा बिजी। कहाँ बिजी है बताइए, क्योंकि हमारी सोच में एक कीड़ा आ चुका है,
हमें पास्टर्स को देना पड़ेगा। इसलिए हम अपने घरों में मीटिंग नहीं करवाते हैं, बंदगी नहीं कराते, हम बुलाते नहीं परमेश्वर के दास लोगों को कि वो हमारे घर में आए, प्रार्थना करें, हमारे लिए वचन सुनें। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे छोटे से छोटे दास को एक पानी का प्याला पिलाता है ना, वो उसका प्रतिफल ना खोएगा। एक पानी का प्याला पिलाने के लिए परमेश्वर उसकी ब्लेसिंग देता है। आपको नुकसान कहीं पर नहीं है, आप फायदे में हैं। जरूरी है कि हम परमेश्वर के दास लोगों के साथ संगति करें। कुछ लोग तो अनाज्ञाकारी कैसे करते हैं, पास्टर कहते अरे पास्टर हम तो आपके साथ हैं, लेकिन जैसे पास्टर ने पीठ की तब पार्टी शुरू, अरे ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, हम मिलान करना शुरू करते हैं। पहले अपॉइंट अपने पास्टर को करे, अपने अगुओं को करे। आपका पास्टर कौन है, कौन आपके लिए दुआ कर सकता है, कौन आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। आज के समय में लोग ज्यादातर उन चर्चों में भागते हैं जहां पर उनको कुछ जानते नहीं। कहते हम कहा जा रहे हैं, बड़े चर्च जा रहे हैं। क्या आपका कभी बड़े चर्च में कभी आपके लिए दुआ नहीं है? क्या वो पर्सनली आपके साथ बैठे हैं कि आपका दुख सुने, आपकी पीड़ा सुने, आपकी मुश्किल सुने? कोई नहीं आएगा आपके पास। जो परमेश्वर ने आपको दास दिया हुआ है उसका आदर करें, उसको समय दें। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे घर में आया और तूने अपने घर का दरवाजा मेरे लिए, यदि उसका ऊपर का हिस्सा पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखी हुई है। अभी तक मेरा मैसेज जो हमने पढ़ा है अब तक वहां नहीं पहुंची। यीशु मसीह ने क्या, मैं तुम्हारे घर आया पर तुमने मुझे ग्रहण नहीं, मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी ना दिया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो उस वक्त कुछ लोग बोले अरे प्रभु तुम कब आया, कब मिला, कब हमने आपको पानी नहीं दिया, कब हमने कपड़ा नहीं पहनाया, कब हमने आपको भोजन नहीं दिया। तो यीशु मसीह कहता है जो तुमने मेरे छोटे से छोटे दास के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज हम परमेश्वर के दास लोगों के साथ क्या करेंगे? जो हम परमेश्वर के दास लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। और यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको कोई लाभ नहीं है, आप हारेंगे। आप शैतान से कितना भी फास्टिंग कर लीजिए, कितना भी फास्टिंग कर लीजिए, कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, यदि आप अपने अगुओं की नहीं मानते हैं, उनके साथ नहीं बैठते हैं, उनको आदर नहीं देते हैं, शैतान कभी भी आपके घर से और आपके डेरे से, आपके जीवन से अलग नहीं हो पाएगा। आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आए भी इन दिनों में कुछ वचन के द्वारा मैं आप लोगों को प्रूव करके बता सकता हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास लोगों का फोन है ना तो समझो परमेश्वर में कोई आशीष देने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए कुछ काम करने वाला है, परमेश्वर हमसे कुछ बात करने वाला है। हालेलुया। कभी भी फोन इग्नोर मत करो, कभी भी मीटिंग में आने से इनकार मत करो, कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाना। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जो तो मेरे छोटे से छोटे दास को पानी का प्याला भी पिलाता है वो उसका प्रतिफल ना। और जब हम इससे बढ़कर के कुछ करते हैं तो उसकी आशीष कभी नहीं हम पाएंगे। हालेलुया। उसकी आशीष हम पाएंगे। और यदि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, कभी कभी हम लोग कहते हैं अरे चर्च तो पास्टर जी का है। चर्च पास्टर का नहीं है, चर्च यीशु मसीह का है, कलीसिया यीशु मसीह की है। परमेश्वर के दास लोग, पास्टर लोग सिर्फ उस कलीसिया को बनाने के लिए ऐसे एक मजदूर की नाई उस जगह पर काम करते हैं। ये काम उनको परमेश्वर ने दिया हुआ है। परमेश्वर ने उनको बुलाया है, भीड़ में से अलग किया है, उन्हें चुना है और उन्हें ठहराया है ताकि वो कलीसिया में रह करके मेहनत करे और जो कलीसिया है पूरे मसीह के डील डोल तक, मसीह के स्वरूप तक और मसीह की समानता में बनते चले जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास लोगों को ठहरा रखा हुआ है।
लेकिन हम तो क्या कहते हैं, अरे पास्टर जी हमें तो बड़ा काम है, मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरे ये रिश्तेदार है। पास्टर जी आप तो फ्री हैं। परमेश्वर के दास लोग फ्री नहीं है। मैं भी जॉब छोड़ा हुआ, मैं भी काम छोड़ा हुआ। हालेलुया। ताकि जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया मैं उसे ईमानदारी के साथ करूं। हालेलुया। चलिए निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के पढ़ना धीरे धीरे। मैं अपने टॉपिक की ओर पढ़ना चाहता हूँ। तो इसलिए अपने घर में मीटिंग कराएं, प्रार्थना करें। जब परमेश्वर के दास लोग आपके लिए कॉल करते हैं, फोन उठाएं, अपने घर में बुलाएं, प्रार्थना करवाएं, ठीक है, वचन सुने। और जब भी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है इनविटेशन दे और आए, ताकि इससे आपकी उन्नति हो। हालेलुया। हाँ जी पढ़ना। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल में निकले। हाँ अभी ध्यान से सुनना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी मेरा मैसेज शुरू है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी इसको क्लोज करूंगा। बाइबल में लिखा है कि इस्राएली लोग कहाँ पर पहुंचे हैं? सीन नामक जंगल के पास पहुंचे। और वहाँ क्या हुआ, उन्हें पढ़ना जल्दी से। और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूद करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? हाँ। और यहोवा देखिए यहाँ पर क्या लिखा, उनको प्यास लगी और वो मूसा के विरोध में क्या करने लगे? वाद विवाद करने लगे। ये जो निर्गमन की पुस्तक है, ये निर्गमन की पुस्तक आपको पता है कि ये परमेश्वर ने मूसा को, इस्राएली लोगों को, मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकालने के वक्त की है। ये पुस्तक है कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास मूसा को फिरौन के विरुद्ध और फिरौन की सेना के विरुद्ध परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया, ताकि इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल करके लेकर आए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए और इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल लेकर आया। और जब वो आगे चलते हैं, जंगल में आते हैं, उनको प्यास लगी है, उन्होंने देखा है कि कैसे लाल सागर 2 हिस्से में हो गया। उन्होंने देखा है कैसे फिरौन की सारी सेना जो उनका पीछा कर रही थी उनको मारने के लिए, तो कैसे परमेश्वर ने उस पूरी फिरौन की सेना को उस लाल सागर में नाश कर दिया। वो भूल गए। और यहाँ पर जब वो सीन नामक जंगल में जाते हैं तो परमेश्वर के दास मूसा के विरोध में बुड़बुड़ाने लगते हैं। वो भूल जाते हैं किस हालत में थे वो मिस्र में, कैसा दुख उन्होंने मिस्र में उठाया था, कैसी पीड़ा थी मिस्र के अंदर कि उनके जो बच्चे थे, मेयर बच्चे थे, बेबी बॉय थे, उनको कैसे फिरौन मरवा देता था। वो भूल गए जो परमेश्वर के दास ने वहां पर उनके लिए किया, वो भूल गए। जो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा वो भूल गए, जो परमेश्वर ने चमत्कार किया वो भूल गए। और जब वो सीन नामक जंगल के पास में है तो वहां पर भूले हुए क्या हुआ, उनको प्यास लगी। प्यास के मारे वो तड़पने लगे और कहने लगे, मूसा के विरोध में बातें कहने लगे, मूसा को बुड़बुड़ाने लगे। इवन जहां तक हुआ कि वो मूसा के ऊपर पथराव करने के लिए, पत्थर मारने के लिए रेडी हो गए। ये इस्राएली लोगों के काम है। आज भी सेम ऐसा ही होता है। जितना मर्जी प्रभु के दास लोग अपना खून भी बहा दें, ताकि लोग कलीसिया हो, कोई भी हो, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये पास्टर नहीं तो चलो दूसरा पास्टर से। आज लोग पास्टर बदलने में माहिर हो चुके हैं। अपनी गलती नहीं, जब आज के समय में किसी को गलती को बोल दी ना कि तुम लोगों ने यहाँ पर गलत किया, ये बात सही नहीं है, अपने आप को दुरुस्त करो, अपने आप को सही करो, कहते चल चलता बन। ये पास्टर नहीं तो दूसरा पास्टर, ये चर्च नहीं तो दूसरा चर्च, ऐसे बरकत नहीं होती। कभी भी ना भूलें तो परमेश्वर के दास लोगों ने आपकी मुश्किल के समय में बैठ करके आपके लिए घुटने टेके हैं, रात रात जा करके आपकी प्रार्थना की है, कभी भी उनको भूले नहीं, कभी भी ना भूलें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्राएली लोग भूल गए
और उन्होंने क्या किया, मूसा के विरुद्ध गुड़गुड़ाने लगे और पत्थर मारने के लिए रेडी थे कि उसको पत्थर मारे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास कोई टॉपिक ना हो बात करने के लिए, वो परमेश्वर के दास लोगों की बुराई करने का टॉपिक छेड़ लेती है। अरे ये चर्च अच्छा नहीं, ये पास्टर अच्छा नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये घमंडी है, ये वो है, ये हम पास्टरों की तरफ निकाले, लेकिन हमने कभी अपने आप की तरफ निकाली। जहाँ तक मैंने किया ही क्या है, हम ईमानदारी के साथ जब चर्च आते हैं, हम ऑफरिंग कितनी डालते हैं, 10 रुपये 20 रुपये, है ना। कभी ईमानदारी के साथ हमने दशमांश नहीं दिया है। चर्च के प्रति ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाइबल कहती है ये हमारी जिम्मेवारी, ये हमारा काम है, हमें ये करना है। हम जब देते हैं तो कुड़ के देते हैं, दुख से देते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इससे तो प्रश्न ये हम ना दें। यदि देना है तो इस बात को देखिए कि हम परमेश्वर के काम के लिए देते हैं, तो वो आशीष है। अदरवाइज हम अपने पास ही रखते हैं। वो क्या फायदा हुआ, इस आस से दिया, अरे आपको पता है आज मैंने पास्टर को 100 रुपया दिया, ऐसी बात मत करें। कुड़कुड़ाई कभी ना कुड़कुड़ाई, कभी भी बातें ना करें परमेश्वर के दास लोग के विरोधी। अरे वो चर्च ऐसा है, वो पास्टर ऐसा, कभी मत करें। जिस जगह पर आपको परमेश्वर ने रखा हुआ है ना, कल हमने बाइबल स्टडी में एक बहुत बड़ा पॉइंट सीखा था, एक बहुत बड़ा बाइबल का सिद्धांत सीखा था। ब्रदर जॉनसन आए थे हमारे पास। क्या सिद्धांत था कि जिस जगह पर और जिस एरिया में, जिस इलाके में, जिस चर्च में परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है ना, सेटिस्फाई, संतुष्ट रखिए और मेहनत करें उसको और बढ़िया बनाने के। हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन हम क्या कहते हैं, चलो ये पास नहीं तो दूसरा पास। जब परमेश्वर के दास गलती के लिए बोलते हैं कि ये भाई, ये बहन, तुम में गलती है, ये सही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, निकल लेते हैं तब दूसरे पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें जिंदगी बदलने से आशीष मिलेगी। हमें अपने काम बदलने चाहिए, हमें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। आज लोगों की सोच इसलिए नहीं बदलती क्योंकि उनके मन परमेश्वर के वचन से नहीं भरे हुए। सच्ची बात बोल रहा हूं, क्योंकि जो बंदे के मन में होगा वही मुंह के ऊपर आएगा। यदि बुराई मन में भरी है तो मुंह पर भी बुराई ही आएगी। यदि आप वचन को पढ़ लेंगे, वचन से अपने आप को भर लेंगे, तो वचन ही अब बाहर निकलेगा, बुरी बातें नहीं बाहर निकलेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इस्राएली लोग मूसा के विरुद्ध गुड़गुड़ाए। फिर आगे पढ़ना। वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। हाँ। वे यह कहकर मूसा पर गुड़गुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र में क्यों ले आया है? और तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये परमेश्वर के दास लोगों की सबसे अच्छी और बढ़िया खूबी है। यदि ये खूबी आपको नहीं मिलती है ना, तब चर्च भी छोड़ सकती है, पास्टर भी छोड़ सकती है। क्या किया यहाँ पर मूसा ने? उनको कोई बात कही, वो मूसा को पत्थर मारने के लिए रेडी है। ये बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग नम्र होते हैं। चाहे आप कितनी भी बुरी बातें करें, आपको बैक वो बात नहीं मिलेगी। जब पत्थर मारने के लिए तैयार थे, मूसा लोगों से भी बहस करने के लिए, मुझे कुछ नहीं करना। मूसा गया परमेश्वर के पास, प्रभु ये हुआ, मैं अब क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, तो ऐसा कर, अपनी लाठी ले, कुछ बुजुर्गों को ले और चट्टान के पास जा और वहां उस लाठी को मारना और वो चट्टान पानी देना शुरू कर। जो यदि वो प्यार से कहते हैं कि मूसा हमें प्यास लगी है, हमें पानी की जरूरत है, तब मूसा परमेश्वर के पास जाता और कहता
कि हाँ खुदा, तो तेरे बच्चों को प्यास लगी, जब पीने के लिए पानी दे तो क्या पानी ना मिलता? हाँ जी, हालेलुया। ध्यान दीजिए, क्या पानी वहां ना मिलता? जैसे कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि उनके अंदर बुराई भरी हुई है। जब उनको मिस्र से निकाला गया तब भी उनके अंदर बुराई थी। जैसे मूसा परमेश्वर के पास पहुंचा, उन्होंने पीछे से एक बछड़ा सोना इकट्ठा किया और बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। बुराई उनके अंदर थी, अभी तक वो वचन से नहीं भरे थे, बुराई उनके अंदर थी। परमेश्वर ने कितने बलवंत हाथ से उनको बचाया, छुड़ाया और उसके दुश्मनों को मार दिया, तो भी उस वक्त उनके अंदर बुराई भर गई। यहाँ पर भी उनको प्यास लगी, यदि वो कहते मूसा हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दो, तो वो शायद कहता परमेश्वर से, तो मुझे पता है परमेश्वर उनके लिए पानी का इंतजाम करते। तो परमेश्वर के दास के विरुद्ध बुड़बुड़ाने का क्या फायदा, क्योंकि उनके मन सही नहीं थे। जिनके मन सही नहीं होंगे वो परमेश्वर के दास लोगों की बुराई करेंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूसा गया परमेश्वर के पास, मूसा ने परमेश्वर से दुहाई की और परमेश्वर ने उनके लिए पानी का इंतजाम किया। मूसा ने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। ये परमेश्वर के दास लोगों की खासियत होती है, वो पलटकर कभी जवाब नहीं देते। आप बुरा कहते हैं, वो आपके साथ बुरा नहीं करते। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं जिन लोगों को, एक समय में उन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बुराई की, बहुत बुरी बुरी बातें कही, लेकिन जब वो हमारे पास आए, पासी आप हमारे लिए दुआ करें, हम परेशान हैं, हम क्या करते हैं? हम उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन जो बातें उन्होंने कही होती है, हम उनको रिमाइंड भी नहीं करते। ये सच्ची बात है। हम कभी नहीं कहते ठीक है, जहां पहले से जाता था वहीं चला जाता, क्यों आया है? हम ऐसे नहीं कहते। हम क्या करते, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। जब भी कभी परमेश्वर, मुझे पता है, जब भी परमेश्वर के दास लोग भुखते होते हैं, बीमार होते हैं, परेशानी होती है, कभी भी कोई डॉक्टर ने फोन करके नहीं पूछा पास आप कहते हैं आप बीमार हुए हैं, आपने 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद आप पास्टर के पास, जब आपकी जान फंसी है, आप परमेश्वर के दास के पास आते हैं, पास्टर दुआ करके हमारी हालत ऐसी है। तो परमेश्वर के दास लोग सिर्फ आपके लिए प्रार्थना नहीं करते, आप घर चले गए हैं, वो आपके लिए अपने घर में बैठ करके घुटनों के बल आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी आशीष के लिए दुआ करते हैं ताकि आप चंगे हो जाएं। यदि आप बीमार हैं, आपने कभी देखा है, मैं आप लोगों के लिए, जब आप हमारे पास आते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन दूसरे दिन कॉल करके फिर पूछते हैं भाई बहन आप कैसे हैं? पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? अभी आपकी तबीयत कैसी है? हाँ जी, पूछते हैं ना, सबसे पूछते हैं, अरे अभी आप कैसे, आपकी फैमिली अभी कैसे है? हाँ जी पास्टर अभी ठीक है, थोड़ा फर्क है। फिर रात को प्रार्थना करते, फिर अगले दिन बोलते। हम तब तक फोन करते रहते हैं जब तक कि वो बंदा प्रॉपर ठीक ना हो जाए, जब तक वो अपनी प्रॉब्लम से आजाद ना हो जाए, उसको आराम ना मिल जाए, तब तक हम फोन करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्ची बात बताता हूँ, खास करके उन परमेश्वर के दास लोगों के लिए जो ऐसा काम करते हैं। इसलिए जो लोग सुनते हैं, ऑनलाइन भी सुनते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ इस बात को समझिए। हालेलुया, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर के दास लोग आपके कर्जदार नहीं, उसके कर्जदार है जिसने उन्हें सेवा दी। हाँ चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। फिर मूसा गया वहां पर, 8 और 9 वचन पढ़िए। 8 और 9 सारा। अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे, तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर अभी यहाँ पर एक सीक्रेट पॉइंट है, सुनिए ध्यान से, सीक्रेट पॉइंट है। जब भी आप परमेश्वर के दास लोगों के विरुद्ध बुड़बुड़ाएंगे, परमेश्वर के दास लोग पलट कर आपको जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात, परमेश्वर के सामने कभी शिकायत नहीं करेंगे, प्रभु जितने लोग तूने मुझे दिए हैं ये मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, ये आज्ञा नहीं मान रहे। ऐसी कभी भी वो शिकायत परमेश्वर से नहीं करेंगे। और एक बात चीज है, जब परमेश्वर के दास लोग आपके साथ में ना, तो परमेश्वर की दया आप लोगों के ऊपर रहती है। लेकिन एक बात याद रखना, जो आप परमेश्वर के दास के खिलाफ में बातें करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, बुरी बातें सोचते, बुरी बातें करते हैं,
परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहेगा, परमेश्वर का दास ही आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, अनाज्ञाकारी के कारण, विरोध करने के कारण क्या हुआ, हमने एक दरवाजा खोल दिया है शैतान के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको पीने के लिए पानी दिया, लेकिन अब मूसा के मुंह से उनके लिए कोई भी बुरी बात नहीं निकली। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, इस्राएली लोगों के विरोध में कौन आ खड़े हुए, अमालेकी, उनके दुश्मन उनके विरोध में आ खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने दरवाजा खोला। बहुत लोगों के ने परमेश्वर के दास लोगों के विरोध में बातें कर करके दरवाजा खोल दिया। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा आपके साथ में, कोई भी सजा आपको नहीं देगा। परमेश्वर के दास लोग कुछ भी बुरा आपके लिए नहीं शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बुराई के कारण, आपकी गलती के कारण, आपके पाप के कारण आपने किसके लिए दरवाजा खोला है, शैतान के लिए। तो क्या होगा अभी, शैतान क्या करेगा। यहाँ पर अमालेकी जो उनके विरोध में आए, वो किसको नाश करने के लिए आए, मूसा को, परमेश्वर को। ना वो मूसा के विरोध में थे, ना वो परमेश्वर के विरोध में थे, वो इस्राएली लोगों के विरोध में थे। जब हम शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं तो शैतान परमेश्वर के दास को नहीं छुएगा, वो आपका नुकसान करेगा। जब भी आप बुराई करते हैं, जब भी आप विरोध में बातें करते हैं, परमेश्वर के दास लोगों की निंदा करते हैं, परमेश्वर के दास लोगों के विरोध में बातें करते हैं, तो आपने दरवाजा दुष्ट के लिए खोल दिया है ताकि वो आपको मारे। ये यहां पर हो रहा है, ये यहां पर हो रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, तब भी क्या हुआ, फिर परमेश्वर के दास लोग एक नीति बनाते हैं, ठीक है, एक नीति बनाते हैं, एक प्लान करते हैं। किस लिए, जब हम कहते हैं अरे हमारे दुश्मन आगे, शैतान ने तंग किया, नाश किया, तब परमेश्वर के दास लोग कहते कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे। तब परमेश्वर के दास लोग क्या कहते हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं उनको लेते हैं, चलो भाई इस फैमिली के लिए, चलो भाई इस भाई के लिए, चलो इस बहन के लिए, अभी ये बड़ी मुसीबत में है, शैतान ने इनके घर को, परिवार को नाश करने के लिए चढ़ाया है, आइए हम मिलकर के इनके लिए दुआ करें। और परमेश्वर के दास लोग हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं ताकि आप शैतान के ऊपर जयवंत हो जाए, शैतान आपके सामने से भाग जाए, बीमारियां आपके सामने से भाग जाए, गंदी आत्माएं आपको छोड़ करके जाने पाए। आपको रात को नींद नहीं आती, आपको घबराहट होती है, तो परमेश्वर के दास आपके लिए हाथ उठा करके दुआ करते हैं, आपके लोग आपको अच्छी नींद आ जाए, बुरे सपनों में आकर के शैतान आपको डराए नहीं, बल्कि शैतान आपके सपनों से भी बाहर चला जाए। ये परमेश्वर के दास लोग करते हैं। सो इसीलिए अपनी अगुओं को पहचाने, उनका आदर करें, उनकी आज्ञाकारी करें, ताकि जो कुछ वो आपके लिए करते हैं ना, वो आंसू बहा करके ना करें, बाकी जो मेहनत वो आपके लिए करते हैं वो आनंद के साथ। मैं नहीं जानता हम में से आज तक कितनों ने कितना रिस्पॉन्स किया। हम सब लोग जानते हैं कि हम कैसा परमेश्वर के दास लोगों के बारे में सोचते हैं। हम जानते हैं कि हमने परमेश्वर के दास लोगों के साथ में क्या किया है या कैसी बुराई की है। लेकिन आज भी हमारे पास एक समय है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए, यदि आप चाहते हैं कि आप आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से, दोनों रीति से बढ़ना चाहते हैं, और यदि चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई दे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको छुटकारा दे, तो परमेश्वर के दास लोगों के साथ जब भी परमेश्वर के दास लोग आपके लिए दुआ करें, आप अपने आप को नम्र हो जाए, अपने आप को हलीम करें, नम्र बन जाए, आज्ञाकारी वाला जीवन व्यतीत करें। आप चाहे कितना भी शैतान ने आपको मारा है, चाहे कितना भी तंग किया है शैतान, वो शैतान आपको छोड़ करके जाएगा, वो बीमारी आपको छोड़ करके जाएगी। परमेश्वर के दास लोगों के साथ नम्रता के साथ चलने में आप लोगों की बड़ी आशीष है, और वो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। अभी भी हम अपने कामों को बदलें, अपनी सोचों को बदलें। जो हमारे मन हटी हो चुके हैं, भूत हो चुके हैं, हम नहीं मानते हैं अगुओं की बात, तो आज माने। पहला पॉइंट, अपने अगुओं को पहचाने, आपका पासपोर्ट करें। दूसरी बात, अपने अगुओं के अधीन रहिए और उनकी बात करें, तब आप आशीष पाएंगे।
हालेलुया। परमेश्वर के दास लोगों की बुराई करने से या आना जयकारी से आपको कोई फायदा नहीं। मैं नहीं कहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं परमेश्वर के दास लोगों के लिए जब कोई गलती बोल दी है ना कि जहाँ तुम गलत हो तो हम चर्च बदल लेते, पास्ट बदल लेते, इससे फायदा नहीं। हम क्या करते हैं, पास्टर के विरुद्ध झूठी बातें बना करके हम दूसरे पास्टर के पास, पास्टर में पहले वहां जाता था, वो पास्टर ऐसा करता था, वो ऐसे डांट करता था, वो तो प्यार करता ही नहीं था। ऐसी बात मत करिए। अब जहां कहीं भी चले जाएं, चाहे कितना भी उपवास कर लें, यदि आपने परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दास के विरोध में बातें की है, चुगली की है, निंदा की है, बुराई की है, जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे आप आशीष नहीं पाएंगे। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारें, आप अपने मन को बदलें, अपने कामों को बदलें, तब परमेश्वर के दास लोग जब आपके लिए दुआ करेंगे आपका जीवन आशीष में होगा। हालेलुया, हालेलुया।